होली का त्योहार वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। ये वह समय है जब लोग जीवंत रंगीन पाउडर फेंकने, नृत्य करने, गाने और दावत देने के लिए एक साथ आते हैं। भारत में होली का अनुभव करने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक मथुरा शहर है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मथुरा में होली का त्योहार एक शानदार और आनंदमय घटना है जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करती है। मथुरा में होली की कहानी प्राचीन काल से चली आ रही है, जब भगवान कृष्ण, एक शरारती और चंचल देवता, इस क्षेत्र में रहते थे। ये त्योहार कृष्ण और उनकी पत्नी राधा के बीच दिव्य प्रेम का स्मरणोत्सव है और इसे बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। मथुरा की सड़कें संगीत, नृत्य और उत्सव के माहौल में आनंद लेने के लिए इकट्ठा होने वाले मौज मस्ती करने वालों की उन्मादी ऊर्जा से जीवंत हो उठती हैं। होली त्योहार की पूर्व संध्या, जिसे होलिका दहन के नाम से जाना जाता है, वह समय होता है जब लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में अलाव जलाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार होलिका नाम की राक्षसी भगवान कृष्ण के भतीजे प्रहलाद को मारने की कोशिश करते समय आग में जलकर राख हो गई थी। अलाव बुराई पर अच्छाई की जीत का एक प्रतीकात्मक संकेत है और इसे बड़े उत्साह और जोश के साथ जलाया जाता है। जैसे ही होली की पूर्व संध्या पर सूरज डूबता है, मथुरा के लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, नाचते और गाते हैं क्योंकि आग की लपटें आकाश में उछलती हैं। हवा धूप की सुगंध और आग की कर्कशता से भर जाती है और रात एक जादुई और रहस्यमय गुणवत्ता प्राप्त कर लेती है। परिवार और दोस्त उत्सव में शामिल होने के लिए एक साथ आते हैं और माहौल खुशी और उत्सव का होता है। होली के दिन ही मथुरा की सड़कें रंग और उल्लास से भर जाती हैं। सभी उम्र के लोग खेलने के लिए बाहर आते हैं, चमकीले रंग के पाउडर और पानी की बंदूकों से लैस होकर एक दूसरे को रंगों से सराबोर करने के लिए तैयार होते हैं। हवा हंसी और होली है के नारों से भर गई है। जैसे जैसे मौज मस्ती करने वाले सड़कों पर एक दूसरे का पीछा करते हैं, एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और आनंदमय अराजकता का आनंद लेते हैं। शहर के मंदिर और संकरी गलियां रंगों का बहुरूपादर्शक बन जाती हैं, क्योंकि लोग त्योहार के जश्न में गाने और नृत्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ढोल वादक एक जीवंत लय बजाते हैं और पारंपरिक लोकगीतों की ध्वनि हवा में गूंज उठती है। सड़कों पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, उनके चेहरे और कपड़े होली के शानदार रंगों से रंगे होते हैं और वे त्योहार की जीवंत भावना में डूब जाते हैं। मथुरा में होली की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक लट्ठमार होली है, जो पास के शहर बरसाना में होती है। इस अनोखे उत्सव में लाठियों से लैस महिलाएं पड़ोसी गांव नंदगांव से आने वाले पुरुषों को खेल खेल में पीटती हैं। बदले में पुरुष खुद को ढालों से बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महिलाएं उन पर उत्साहपूर्वक हमला करती हैं। यह एक हल्का फुल्का और उत्साही कार्यक्रम है जो होली की चंचल और आनंदमय प्रकृति को दर्शाता है। दिन भर लोग प्रार्थना करने और अपने परिवार और प्रियजनों के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मंदिरों में जाते हैं। मंदिरों को रंग बिरंगी सजावट और फूलों से सजाया जाता है और हवा धूप और जलती मोमबत्तियों की सुगंध से भर जाती है। भक्त देवताओं को सम्मान देने और त्योहार के उल्लासपूर्ण माहौल का आनंद लेने के लिए आते हैं। जैसे जैसे दिन करीब आता है, लोग दावतों और समारोहों में भाग लेने के लिए अपने घरों को लौट जाते हैं। परिवार गुझिया, मीठी पकौड़ी, मालपुआ, पेनकेक और ठंडाई, एक मसालेदार दूध पेय जैसे पारंपरिक व्यंजनों को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। हवा हंसी और बातचीत की आवाज से भर जाती है, क्योंकि लोग अपने प्रियजनों की संगति का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। शाम के समय मथुरा की सड़कें रंगीन रोशनी और लालटेन की चमक से जगमगा उठती हैं, क्योंकि लोग जुलूस और परेड में भाग लेने के लिए बाहर आते हैं। फूलों और रोशनी से सजी झांकियां शहर में घूमती हैं
उनके साथ नर्तक और संगीतकार भी होते हैं जो हवा को गीत और उल्लास से भर देते हैं। शहर में एक जादुई माहौल बन जाता है, क्योंकि मौज मस्ती करने वाले लोग देर रात तक जश्न मनाते रहते हैं। मथुरा में होली का त्योहार एक जीवंत और आनंदमय उत्सव है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। ये वह समय है जब लोग वसंत के आगमन का जश्न मनाने और अपने प्रियजनों के साथ आनंद मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये त्योहार एकता और खुशी की स्थायी भावना का एक प्रमाण है, और यह भारतीय उपमहाद्वीप की गहरी परंपराओं और लोककथाओं की झलक पेश करता है। जैसे ही अगले दिन सूरज उगता है, मथुरा शहर शांत और शांत वातावरण में आ जाता है। सड़कें शांत हैं, केवल एक दिन पहले के उल्लासपूर्ण उत्सवों के अवशेष बचे हैं। मथुरा के लोग नवीनीकरण और आशा की भावना से भर गए हैं, और वे आशावाद और खुशी के साथ आने वाले वर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मथुरा में होली का त्योहार एक ऐसा समय है जब शहर प्रेम और आनंद की भावना से जीवंत हो उठता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है और वसंत के आगमन पर खुशी मनाने का समय है। ये त्योहार एक जीवंत और रंगीन दृश्य है जो जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आकर्षित करता है, और यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मथुरा में होली एक साथ आने, प्रियजनों के साथ आनंद लेने और खुशी और एकता की भावना को अपनाने का समय है। भगवान कृष्ण के जन्म और बचपन से जुड़े पवित्र स्थानों, मथुरा और वृंदावन शहरों में होली के रंगीन और जीवंत त्योहार का विशेष महत्व है। मथुरा और वृंदावन में होली की कहानी पौराणिक कथाओं और परंपराओं से भरी हुई है, जो इसे एक अनोखा और आनंदमय उत्सव बनाती है जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार होली के त्योहार की जड़ें भगवान कृष्ण और राधा की कथा में हैं। ऐसा कहा जाता है कि युवा कृष्ण, जिनका रंग सांवला था, राधा की गोरी त्वचा से ईर्ष्या करते थे। चंचल मनोदशा में कृष्ण ने अपनी मां से प्रकृति के अन्याय के बारे में शिकायत की, जिसने राधा को इतना गोरा बना दिया जबकि वह इतने काले बने रहे। उनकी मां यशोदा ने खेल खेल में सुझाव दिया कि वह राधा के चेहरे पर रंग लगाकर उनका रंग बदल सकते हैं। उनकी सलाह मानकर कृष्ण और उनके दोस्तों ने राधा के चेहरे पर रंग लगाया और बदले में राधा और उनके दोस्तों ने भी खेल खेल में कृष्ण के चेहरे पर रंग लगा दिया। रंगों का ये चंचल आदान प्रदान एक परंपरा बन गया, और यह होली के त्योहार के रूप में विकसित हुआ जैसा कि आज मनाया जाता है। मथुरा और वृंदावन में होली का उत्सव त्योहार के वास्तविक दिन से कई सप्ताह पहले शुरू हो जाता है। जैसे ही लोग भव्य उत्सव की तैयारी करते हैं, शहर संगीत, नृत्य और जुलूसों से जीवंत हो उठते हैं। मंदिरों और सड़कों को रंगीन सजावट से सजाया गया है, और हवा भक्ति गीतों और मंत्रों की आवाज से भर गई है। होली के दिन मथुरा और वृंदावन में उत्सव खुशी और उल्लास के चरम पर पहुंच जाता है। मुख्य उत्सव वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर और मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होता है। त्योहार से जुड़े अनोखे और जीवंत अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए हजारों लोग इन स्थानों पर इकट्ठा होते हैं। मथुरा और वृंदावन में होली की सबसे प्रसिद्ध परंपराओं में से एक लठमार होली है, जो बरसाना और नंदगांव शहरों में होती है। परंपरा के अनुसार भगवान कृष्ण, जो नंदगांव के रहने वाले थे, राधा के गांव बरसाना आते थे। कृष्ण और राधा की पौराणिक प्रेम कहानी की एक चंचल पुनरावृत्ति में नंदगांव के पुरुष बरसाना आते हैं और बरसाना की महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं, जो कृष्ण और उनके दोस्तों के खिलाफ राधा के चंचल प्रतिशोध का प्रतीक है। मथुरा और वृंदावन में होली उत्सव के दौरान रंगों और लाठियों की यह चंचल लड़ाई आगंतुकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गई है। एक और अनोखी परंपरा जो मथुरा और वृंदावन में होली के आकर्षण को बढ़ाती है, वह है वृंदावन के श्री कृष्ण मंदिर में फूलों की होली या फूलों वाली होली। इस अनुष्ठान के दौरान
भक्त एक दूसरे पर सुगंधित फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा करते हुए गाते और नृत्य करते हैं, जिससे एक मंत्रमुग्ध और रंगीन दृश्य बनता है। मथुरा और वृंदावन में होली का उत्सव केवल रंगों और उल्लास का त्योहार नहीं है, यह आध्यात्मिकता और भक्ति में भी गहराई से निहित है। यह एक ऐसा समय है जब लोग बुराई पर अच्छाई की जीत, वसंत के आगमन और राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये त्योहार उम्र, लिंग और सामाजिक स्थिति की बाधाओं को पार करता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को खुशी और सौहार्द की भावना से एक साथ लाता है। मथुरा और वृंदावन में होली परंपराओं, इतिहास और संस्कृति का मिश्रण है, और यह आगंतुकों को भारत की आध्यात्मिक और उत्सव विरासत की समृद्ध परंपरा का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। इस दौरान जीवंत रंग, जीवंत संगीत और उल्लासपूर्ण उत्सव इसका हिस्सा बनने वाले भाग्यशाली किसी भी व्यक्ति के लिए इसे वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। मथुरा और वृंदावन में होली की भावना भारत की सांस्कृतिक विविधता के सार और इसकी पौराणिक कहानियों के कालातीत आकर्षण को दर्शाती है, जिससे यह एक ऐसा उत्सव बन जाता है जो दुनिया के सभी कोनों के लोगों के साथ गूंजता है। Please do like and subscribe my channel.